अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 जनवरी रोज जुमेरात डीएचए अडियाला जेल से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले, जहां पे मंगल के दिन अलीमा खान की जानब से मुसलसल 2 दफा धरना दिया गया, उस जगह पर मौजूद है सुहेल अफरीदी वजीर आला केपी। आज अडियाला जेल खान से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। क्या सूरत हाल है, किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, रास्तों के अंदर क्या रुकावटें खड़ी की गई हैं, एक तो इस हवाले से बात करनी है, आपको दिखाना भी है। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी निकले हुए हैं, यानी खदशा मौजूद है। अगर वो वज़ीर आला हैं और वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं होता, लेकिन इस मुल्क के अंदर वज़ीर आला को 6-6 घंटे के लिए रोका भी गया और फिर वज़ीर आला साहब ने दुनिया को वो झूठ भी बताए कि देखो जी, मुझे तो रोक लिया गया, नहीं रोका गया था, मैं छुपा हुआ था केपी हाउस के ऊपर, फिर मैंने 12 अजला पार किए। तो इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ हुआ है, तो खदशा मौजूद है कि क्या सुहेल अफरीदी साहब, जो कि इस वक्त सबसे नापसंदीदा शख्सियत हैं अदारों के लिए, क्योंकि एक तो वादिया तीरा का ऑपरेशन वो मुखालफत कर रहे हैं, फिर जो है वो लोग निकाल रहे हैं, फिर उन्होंने 8 फरवरी की कॉल दी हुई है, आज वो मुसलसल 11वीं दफ़ा जो है वो खान से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या उनकी मुलाकात कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, वो तो जिस तरह से पीछे आप देख सकते हैं, आप जरा दिखा दें कि रुकावटें खड़ी हुई हैं, 5-6 ट्रक लगे हुए हैं, पुलिस है, इस तरफ पुलिस खड़ी हुई है। और जाहिर है अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी सुहेल अफरीदी शायद आधे घंटे तक अगले यहाँ पर पहुँचे, तो तब यहाँ पे सिक्योरिटी की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो पीटीआई के रहनुमा भी यहाँ पर तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं पहुँचे, ना ही वर्कर पहुँचे हुए। जैसे जैसे वर्कर पहुँचेंगे, और फिर सुहेल अफरीदी का ये भी प्लान है कि अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर वो एहतजाज भी करेंगे, धरना भी दिया जा सकता है। फिर वो ये भी ऐलान उन्होंने कर रखा है कि वो रावलपिंडी स्ट्रीट मूवमेंट करते हुए जाएंगे। तो मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी ज़ियाद अली शाह भी मौजूद हैं और अडियाला को और मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करते हैं, इनके साथ भी बात करेंगे। 2 चीज़ें ज़ियाद साहब मैं ज़रा बता दूँ। एक तो पिछले कई दिनों से खान की हेल्थ के हवाले से खबरें चल रही थी, फिर रिपोर्ट हुआ कि खान को रात गए यानी 24 और 25 की रात को पिम्स ले जाया गया। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस हवाले से दावे किए। असदुल्ला खान साहब ने पहले दावा किया, उसके बाद डान ने इस पर लिख दिया, उसके बाद रात को हामिद मीर साहब ने, नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया जी बिल्कुल खान को पिम्स लाया गया था और ये कोई 20 मिनट की कार्रवाई थी। अच्छा, आज सरकार की जानब से बाकायदा ऑफिशियल इस हवाले से स्टेटमेंट वो भी आ गई है, जिसमें बताया गया है जी कि उनकी आंख का मसला था, अडियाला में उनका इलाज चल रहा है और छोटे मोटे प्रोसीजर के लिए उनको 20 मिनट के लिए अताउल्ला तारिड़ ने यह कहा कि उनको पिम्स हॉस्पिटल भी लाया गया। तो खान की देखें, हुकूमत तो ज़ाहिर छोटा बताए बड़ा बताए, इशू तो है, खान के साथ इशू चल रहा है। इस हवाले से पीटीआई के वर्कर के अंदर तशवीश भी पाई जा रही है। तो क्या आज होगा, सुहेल अफरीदी यहाँ पे आएंगे, फिर वो एनसीसीआई का एक मुकदमा है जो सुहेल अफरीदी साहब ने दिया था कि जब वो केपी के अंदर ऑपरेशन हो रहे थे तो मसाजिद के अंदर कुत्ते बंद जाते, इस तरह का एक उनका मुतराज़ा बयान भी आया था, तो उस पर जो है वो पेश नहीं हुए, तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी निकले हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जिस तरह से रुकावटें खड़ी कर दी। आप ज़रा बताएं, आप अभी रावलपिंडी से आ रहे थे, रास्ते में मैंने जो देखा, ज़ाहिर आप ड्राइव कर रहे थे, आपने अच्छे तरीके से देखा होगा कि छोटी मोटी जो रुकावटें हैं वो अभी से खड़ी करने का सिलसिला जारी है, ट्रक लग रहे हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं? तार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मसला तो ये है कि मुझे जो चीज़ लग रही है, तो रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई है, रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है वो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि मैं अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि मैं अडियाला यहाँ पे आऊँगा और जुमेरात को और मेरी मुलाकात होगी। अगर मेरी मुलाकात ना हुई तो उसके बाद जो है रैली की शक्ल में यहाँ से पिंडी तक जाएंगे। और परसों जिस तरह हमने मंगल को देखा कि बल्कि इससे भी पिछले वाला जो है वो मंगल था, जब अलीमा खान ने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे हम रुक रहे हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि रुकावट ही खड़ी की जा रही है, तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद की तरफ वो जैसे ही रवाना हुए तो वो जो अडियाला के बाजार के बाद वहाँ पे वो जो पुल आता है ख्वाजा कॉर्पोरेशन के साथ, तो उस पुल के साथ ही अलीमा खान को पुलिस ने घेरे में ले लिया। जितने भी पीटीआई के वर्कर्स थे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन तार साहब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुहेल अफरीदी साहब अब से कोई तकरीबन कोई आधे घंटे या घंटे बाद यहाँ पे पहुँच भी जाएंगे, लेकिन एक तिरा का जो इशू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो इन्होंने ऐलान किया था, ये भी इनके लिए एक खतरा है कि अगर सुहेल अफरीदी यहाँ पे आते हैं, उसके बाद अगर वो पिंडी चले जाते हैं तो इनके लिए तो आपको पता है कि बहुत बड़ा मसला हो सकता है। फिर उनकी वारंट गिरफ्तारी की जो बात हो रही है वो भी यहाँ पे अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, जो तिरा के ऑपरेशन के हवाले से बात है, तो आपने देखा कि जिस तरह अता तारिड़ साहब ने, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने
पहले कहा कि ऑपरेशन हम करेंगे और असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी। इवन डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई हमें वहां पे नहीं रोक सकता, सूबाई हुकूमत की कोई इख्तियार ही नहीं है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं कि वो हमें रोके और हम ऑपरेशन ना करें। लेकिन जो उन्होंने असेंबली की फ्लोर पे कहा था, अब कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, इख्तियार वली साहब जो पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग से उनके पीएम के जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी उसमें कहा, उन्होंने कहा कि वहां पे जो है हम ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, वहां पे सर्द की वजह से, ठंड की वजह से जो है लोग नीचे आ रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स अहम है तार साहब। एक पॉइंट ये है कि वहां पे अगर ठंड की वजह से लोग नीचे आ रहे थे तो फिर वहां पे रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही थी? फिर वो अक्टूबर में आने चाहिए थे, जनवरी के आखिर में तो नहीं ना। एग्जैक्टली वो क्यों हो रही थी? और अगर कुछ लोग आती भी है, कुछ हद तक की बात ठीक भी है, लेकिन अगर कुछ लोग आते भी है तो वो इज्तिमा तौर पे नहीं आते वहां से, वो इस तरह वक्फे से कुछ लोग जो है वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है मुल्क में एक अजीब किस्म की सूरत हाल जो है पैदा हुई है। अगर एक सीएम की गिरफ्तारी के हवाले से बात होती है तार साहब, तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। और एक सूबे के वज़ीर आला को आप यहाँ पे गिरफ्तारी की बातें कर रही है और वो बातें चल रही है, तो इंतहाई मेरे ख्याल से एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। और इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मौजूद है, पीछे भी आप देख सकते हैं कि रास्ते बंद है और गाड़ियाँ यहाँ से अगर कोई आम लोकल लोग हैं तो वो अभी गुजर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो भी नहीं गुजरेंगे और रास्ते बंद किए जाएंगे मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे अगर पीटीआई के वर्कर्स आ रहे हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल रास्ते सारे बंद है। अच्छा, 2 चीज़ें ज़्यादा, एक तो रात को मतीउल्लाह जान साहब ने इंटरव्यू किया, वो जो वादिया तीरा के जो मशरान हैं, उनके जो चीफ हैं, तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि ये आप खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं नीचे या ये बर्फबारी जो हुई है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे साथ वादा किया गया था, हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया और कहा गया कि हमने ऑपरेशन करना है। तो एक तो वो ऑपरेशन के हवाले से ज़ाहिर चीज़ें आ गई हैं क्योंकि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया था। एक और ख़बर है, पिछले कई दिनों से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया जाए। अगर जो उसके लिए काफ़ी कोशिशें भी हुई, 2022 से को 3 दफ़ा ट्विटर को अप्रोच किया गया कि एक्स को बंद किया जाए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवंबर 2025 के अंदर एक केस भी फाइल किया गया जो कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में लगा। 4 नवंबर को पहली समाअत हुई, उसके अंदर कहा गया कि खान का ट्विटर है, मामला है उनका, तो उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे मशावरत करनी पड़ेगी। सलमान अकरम राजा साहब, तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने कहा ठीक है, आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप मुलाकात कर लें, आप डायरेक्शन ले लें। फिर इस पर जो है वो समाअत हुई चंद दिन पहले, तो बताया गया जी मुलाकात नहीं हुई। फिर जनाब अरबाब ताहिर साहब ने ऑर्डर कर दिया कि आप जाके मुलाकात करें, जब तक खान के साथ मुलाकात नहीं होती तो हम कैसे आगे बढ़ सकते। आज फिर उस पर समाअत हुई है और सलमान अकबर राजा साहब ने बताया कि भाई ये तो हमारी मुलाकात जो है वो हो ही नहीं रही। तो बहरहाल वो फिर उस पर बताया गया जी ठीक है, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। खैर उसमें क्या हो सकता है, अगर जो है वो एक केस के सिलसिले में सलमान अकबर राजा जो कि वकील हैं वो खान के साथ नहीं मिल सकते, तो फिर आज सोहेल अफरीदी का मिलना भी इम्पॉसिबल है। जाहिर बताया भी जा रहा है कि सब इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ और ये नाजरीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमेशा हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे पहुँच जाता है और हमारा अपना भी कसूर है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इसके हवाले से कि मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे आके वो इन चीज़ों को जो है वो कवर नहीं करते उस तरह से। यहाँ पे अगर कोई टिकर शिकर चला लेते हैं तो वो चला लेते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीर से और उन चीज़ों से जो वो इतने दूर गए हुए हैं कि हम यहाँ पे बतौर मीडिया तो पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो पीटीआई के कारकुनान के जो मसाइल है या इनकी जो वो गुफ्तगू है वो हम लोगों तक पहुँचाते ही नहीं है। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के लोग आते हैं, लोगों को खबरें पहुँच जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लोगों को सही खबरें नहीं पहुँचती। इस पर भी ज़रा नाज़रीन को कहना चाह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है जो मीडिया यहाँ पे कवर भी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। चले अब नेक्स्ट वीलॉग के अंदर आपको पूरी तफसील के साथ चीजें दिखा देंगे। सोहेल अफरीदी जब यहाँ पे आएंगे, अभी एक दफा आप दिखा दें, सिक्योरिटी जो है वो जाहिर है अभी रास्ते बंदिश का सिलसिला जारी है और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान जो है वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।